चलिए आज हम बात करेंगे डीआई की, एक नया चैप्टर जो कि पैट के एग्जाम में 20 नंबर का आपका कवर करेगा, जिसमें से हम 10 नंबर का अभी करेंगे। 10 नंबर में हम जो करने वाले हैं एक तो पाई चार्ट के बाद हम पढ़ेंगे इसमें बार डायग्राम, और बार डायग्राम के बाद हम इसमें पढ़ने वाले हैं लाइन डायग्राम। ये तीनों मिला के आपके 10 नंबर के आएंगे, जिसमें से 2 डीआई आपके सामने आएंगी 5-5 नंबर की पैट के एग्जाम में, जो कि 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को होने वाला है। देन उसके बाद एक टेबल की डीआई आती है। टेबल की डीआई हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए एक चीज़ आप समझिए, जब आप 20 नंबर का कवर कर रहे हैं और 20 नंबर के कवर करने के लिए जो 10 नंबर का पोर्शन है उसमें आएगा पाई चार्ट। और पाई चार्ट भी ना 2 तरीके का होता है, एक तो आपको परसेंटेज की दिया हुआ, एक तो आपको परसेंटेज में दिया होगा डाटा, ठीक है। एक डाटा आपको डिग्री में दे रखा होगा। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिग्री वाला भी और परसेंटेज वाला भी। और प्रत्येक डीआई में आपको 5-5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, जैसे कि मेरी बुक में भी दिए हुए हैं 5-5। तो हम एक एक डीआई को सॉल्व करेंगे, उसके पाँचों के पाँचों क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। आप हमारी वीडियो के साथ बने रहना। टोटल 20 नंबर मैं आपको 15 अक्टूबर से पहले ख़त्म कर दूंगा, मतलब मैं आपको 10 तारीख तक पूरी डीआई ख़त्म करा दूंगा, तो जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छी तरीके से। देखिए पहली डीआई में उसने क्या बोला है, देखिए स्टार्ट करते हैं हम डीआई। उसने आपको बोला क्या है, निम्नलिखित पाई चार्ट में किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा प्रदर्शित किया गया है। मतलब एक परिवार है जो कि आपको खर्च करा जा रहा है, ठीक है। भोजन पर 30%, किराए पर 25%, बचत पर 18%, परिवार पर 12%, कपड़े पर 5% और फूड कर पर 10%। पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रश्न कहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, भोजन पर कुल 4800 रुपये का व्यय होता है, तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होंगे। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो भोजन पर कितना खर्च हुआ है 30%, लेकिन यहाँ पर कितना हुआ है 4800 रुपये व्यय हुए हैं। बताओ भोजन पर कितना है 30%, यहाँ पर 4800। तो मैं कह सकता हूँ भैया भोजन की कीमत कितनी है 4800 रुपये, हाँ या ना बताओ। देखो यहाँ पर 30%, यहाँ पर 4800, परसेंटेज हमने आपको पढ़ाया ही है ना। तो हम कह सकते हैं भैया 30% बराबर कितना है 4800 रुपये, ठीक है। ये तो है, पूछा क्या है सभी मदों को, एक का मतलब तो सभी का पूछ रहा है। सभी का सभी क्या होगा 100% होगा, नहीं होगा, सभी का सभी क्या होगा 100% होगा। मतलब ये टोटल मिलाकर आपका कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, जिसमें 30% की वैल्यू दी हुई है। जब 30% की वैल्यू आपको दी हुई है तो आपको कितने परसेंट की निकालनी है 100% की। 100% की कैसे निकलेगी, बहुत आसान है भाई, परसेंटेज आपने पढ़ा है ना मेरे से, बताओ पढ़ा नहीं पढ़ा। 1% की वैल्यू कितनी होगी बताओ। आप कहोगे सर 1% की वैल्यू 4800 बट्टे 30, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 160 रुपये हो गई 1% की वैल्यू। तो भैया 100 की कितनी हो जाएगी, आप ही बताओ 100 की कितनी हो जाएगी। तो 100 की आप कहोगे सर 16,000 रुपये होगी। कितनी होगी 16,000 रुपये होगी। क्लियर, पहले सवाल का आंसर आ गया, बताओ 16,000 आ गया। क्लियर। अब देखो दूसरे वाले को देखो, उसने कहा है कि परिवहन और कपड़े का कुल व्यय, मतलब परिवहन और कपड़े का कुल व्यय। देखो परिवहन का है ये रहा 12% और कपड़े का है 5%। इसका ना कुल बोला है, तो कुल बोला है तो आप यहीं पर परसेंटेज को ऐड कर दो। कपड़े और परिवहन, भाई कपड़े और परिवहन, कपड़े और परिवहन। कपड़े कितना है 5 तो ये दिया है और प्लस 12 ये दिया है। टोटल कितना हो गया, 70%। मतलब आपको 70% की वैल्यू चाहिए, जबकि आपने 1% की वैल्यू कितनी निकाली है, 1% की वैल्यू कितनी निकाली 160। आपसे तो 70% की वैल्यू पूछी आ रही है, तो आप क्या करोगे 160 इंटू 17। जैसे ही आप 160 में 17 का मल्टीप्लाई करोगे आपको आपका आंसर मिलेगा। बताओ देखो 17 का 0 में अगर 0, 17 छिक्के कितने होते हैं, 17 छिक्के 102, ऐसे लगे 10, 17 एकम 10 और 17 एकम 17 और 10 27, कितना आ गया 2720। देखिए ऑप्शन में है इसका आंसर, नहीं है 2720, 2720, 2720 ये आ गया आंसर। क्लियर। तीसरे में क्या बोला भाई, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है। मतलब फुटकर व्यय, फुटकर वाला आपका कहाँ है 0, भोजन का इतना,
कितना परसेंट व्यय है बताइए यार। वो सीधे सीधे कह रहा है, ये तो बहुत आसान है यार, परसेंटेज का सवाल है। 10% कितने का, भोजन का, तो 10% दीजिएगा आपको। देखो 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 जल्दी देखो, 10% कितने का भाई, भोजन का। भोजन कितना है, 30 इंटू 100। बताओ, परसेंटेज से परसेंटेज कट गए, 0 से 0 कट गए, और 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हुई, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। क्लियर हो गया होगा। बताओ, डी आंसर आ गया इसका। अब देखो किराया, चौथे वाले में आंसर क्या है, किराया और किराए पर किया गया खर्च ज्ञात करो। चौथे वाले का क्वेश्चन क्या है भाई, चौथे वाले का क्वेश्चन क्या है, किराए पर किया गया खर्च ज्ञात करो। किराए पर कितना पर, किराए पर किया गया खर्च ज्ञात करो। किराए पर कितना रुपये खर्च हो रहा है, 25%, मतलब जो टोटल था उसका 25%। टोटल आपने निकाला था, टोटल आपने निकाला था, देखो आपने निकाला था टोटल कितना था, 100%। 100% की वैल्यू कितनी है, 100। 100% की वैल्यू कितनी है, 100% की वैल्यू कितनी है बताओ, 100% की वैल्यू कितनी है, 16,000। अब देखो आपको गिवन है 100% बराबर कितना है, 16,000। आपसे पूछा कितना आ रहा है, 25% की वैल्यू। 25% का मतलब है कितना आएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 4। बताओ 100 में 4 का डिवाइड करोगे कितना, वो 25%। भैया डिवाइड तो आप यहाँ भी करोगे, फिर डिवाइड तो यहाँ भी करोगे, तो कितना आ गया, 4 4 16 और 3 0, कितना आ गया, 3 0। कितना आ गया भाई इसका आंसर, 4,000। पाँचवा और देख लीजिए आप, कुल बचत ज्ञात कीजिए, कुल बचत ज्ञात कीजिए। अब देखिए बचत कहाँ है, यहाँ पर बचत दी हुई है 18%। सीधे सीधे वो आपसे सेम सवाल है, वहाँ पर किराए की परसेंटेज पूछी थी, यहाँ बचत की परसेंटेज। बचत की कितनी है, 18%। 18% की वैल्यू कितनी होगी बताओ। आपको पता है 100% बराबर कितना है, 100% बराबर कितना बताओ, 16,000। आपने तो निकाला है, देखो 100% बराबर 16,000। आपसे कितने परसेंट की पूछी है, 18% की। 18% निकालने के लिए पहले 1% निकाल दो। 1% कितनी होगी, 160। 18% कितनी होगी बताओ, 160 इंटू 18। 160 का जब 18 मल्टीप्लाई करोगे तो इनके बीच की दूरी, इनके बीच की संख्या होगी 17। 17 का 289, 289 में से 1 घटा दीजिए, 288 इंटू 0, मतलब आपको 18% की वैल्यू हो गई कितनी, 2880 रुपये। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके आपको यही डिजिट आपको मिलने वाली है। ठीक है, देखिए 2880 आपका आंसर हो गया। फाइनली हमने पहली डीआई कंप्लीट कर लिए। और देखो हमें सीखना क्या क्या है, सबसे पहले हमें हर डीआई में क्या करना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालनी है, ये हमको निकाल के रखना है। 10% की वैल्यू निकाल कर, ये हमें निकाल कर रखना, ये हमें बहुत हेल्प करेंगे। कहीं भी होगा, कोई सा भी डाटा होगा, चाहे परसेंटेज वाला हो या आपका डिग्री वाला हो, जो भी पाई चार्ट होगा, मतलब हम आपको ऐसे ही बताने वाले हैं। अब देखो दूसरी वाली डीआई में क्या है, दूसरी वाली डीआई क्या दी हुई है कि भाई निम्नलिखित पाई चार्ट पर आधारित है और पुस्तकें बनाने तथा उनकी बिक्री के दौरान विभिन्न मदों पर आने वाली प्रतिशत व्यय को यह पाई चार्ट दर्शाता है। ठीक है भैया, पाई चार्ट दे रहा आपका। पाई चार्ट को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छपाई पर लाभ 35%, जल्दसाजी तथा कटाई के लिए वह 18%, विज्ञापन पर वह 18%, रॉयल्टी पर 15%, विविध व्यय 4%, कागज़ की लागत 10%। ठीक है, सीधे सीधे वो आपसे क्या कह रहा है कि भाई कागज़ की लागत के त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप ज्ञात करो। कागज़ की लागत कहाँ है, ये रही। 10% को वो आपसे ये कह रहा है डिग्री में बताइए, 10% को डिग्री में बताइए। देखो डिग्री में पूछ रहा है, देखो सारे आंसर किस में है, डिग्री में। मतलब कागज़ की लागत के त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप ज्ञात करो। कागज़ की लागत, कागज़ की लागत क्या है, 10%। उसको किस में, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड हमारा इसका लो, ये वाला त्रिज्यखंड, ये इसे बताना डिग्री में, इसे बताना डिग्री, मतलब ये वाला सीधे सीधे ये पूछा है कि भैया डिग्री में बताओ। अच्छा एक बात मुझे बताइए, डिग्री में बनाने कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है बताना। अब बस आप एक बात मुझे समझा दीजिए, बताओगे। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि टोटल सर्किल 100% में आएगा, तो मैं आपसे ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि टोटल सर्किल 360 डिग्री में आएगा, कि नहीं कह सकता कि टोटल जो सर्किल है वो हमारा 360 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा। जब 360 डिग्री होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया 100% बराबर 360 डिग्री होगा। इस बात को बता दीजिए 100% की वैल्यू कितनी होगी,
360 डिग्री, बस इसे याद रखना हमें। और यही इंपॉर्टेंट लाइन है, 100% की वैल्यू कितनी होगी? 360 डिग्री होगी। अब बताओ कितने परसेंट है? 10% है। तो भाई 100% की वैल्यू 360 है, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी? 1 जीरो कैंसिल कर दीजिए, बताओ कितना आ गया? बताओ 36। कितना आ गया? 36 डिग्री। कितना आ गया? 10% की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई बताओ? 36 डिग्री। क्लियर, आंसर आ गया होगा। कितना आ गया? 36 डिग्री। और इसी प्रकार उसने बोला भैया यदि छपाई का व्यय, छपाई कहाँ दी हुई है? आप देखो ना छपाई कहाँ है, जीरा 35%, और ये कितना है? 17,500। इसका 35% की वैल्यू कितनी है? 17,500। तो वो सीधे सीधे कह रहा है कि भैया रॉयल्टी 15% की वैल्यू बता दो। 35 की इतनी दी है, तो 15 की कितनी दे रखी होगी? तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, टोटल 100% की वैल्यू पता चल जाएगी मुझे, है ना। 100% की वैल्यू पता चल जाएगी, उससे 15% निकाल देंगे। बहुत आसान है हमारा। देखो सीधे सीधे 35% बराबर कितना दिया है? 35% बराबर कितना दिया है? कितना दिया है? 17,500। 17,500। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की 175 अपॉन 35। 35 से कितनी बार गया? 5 बार। कितनी बार गया? 5 बार। तो 1% बराबर आ गया आपका 500। आपको एक लाइन तो ये समझनी है, एक टोटल भी निकाल लीजिए, जिससे कि हमको बाकी के क्वेश्चन में भी समझ में आ जाए कि कैसे करना है। कितने आ जाएंगे? 50,000। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 50,000। 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई? 50,000। कितनी होगी? 50,000। आपसे कितने परसेंट की पूछी है? रॉयल्टी 15% की पूछी है। कितने परसेंट की पूछी है? 15% की पूछी है। 15% की आपसे पूछी गई है, क्वेश्चन मार्क। 1% बराबर कितना है? 500। तो 15% बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 15 इंटू 500। 15 इंटू 500 कितने आए? 15 पंजे 75। 75 और डबल जीरो जीरो हो गए। क्लियर है ना? कितना आ गया? 750। मतलब आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और इसी से डीआई को कंप्लीट कर लीजिए। इसी में से आपकी डीआई आएगी, बस डाटा चेंज होगा। जो कि 10 नंबर की आने वाली है, जो पाई चार्ट में से, बार चार्ट में से और लाइन डायग्राम, इन 3 में से आपको कहीं ना कहीं 2 डीआई आपको देखने को मिलेंगी। और तीनों में आपको टोटल, देखो मैं आपको दिखाता हूँ आज टोटल क्वेश्चन कितने? 82। कितने? 82 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ इस डीआई में, जिससे कि 10 नंबर कवर हो जाए। देन उसके बाद मैं आपको टेबल वाली डीआई कराऊँ, जिसमें से 2 डीआई आएंगी, वो भी 10 नंबर की होंगी, 5-5 नंबर की। 20 नंबर का आपका पैट के एग्जाम में यहीं से कवर होने वाला है। क्लियर? अब देखिए, आप कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखिए। अब देखिए इसमें तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यदि विविध व्यय 6,000 रुपये हो, यदि विविध व्यय 6,000 रुपये, अमाउंट गलत, अमाउंट चेंज हो गया है। इसके अलावा अब 100% की वैल्यू पहले वाली नहीं है, अब क्या इसमें दे दी है? इसमें दे दी है कि भैया विविध का व्यय जो है ना वो कितना है? 6%। अच्छा, विविध की परसेंटेज कितनी है बताओ? विविध की परसेंटेज कितनी है बताओ? कितनी है विविध की परसेंटेज? देखिए विविध की कितनी है? 4%। इसके लिए 4% की वैल्यू 6,000 होगी। 4% की वैल्यू कितनी होगी? 6,000 होगी। यहाँ से तो एक चीज़ के लिए समझ में आ गई मेरे, 4% की वैल्यू 6,000 होगी। इसको लिख लो, बस इसको लिख लो। और 1% की वैल्यू कितनी होगी? 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1500। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। अब जो भी पूछेगा हम निकाल देंगे। पूछा क्या गया इसमें बताओ? पूछा क्या गया? पूछा क्या गया है? तो 6,000 हो विविध का, ठीक है। रॉयल्टी से जल्दसाजी तथा कटाई के लिए व्यय कितना अधिक है? रॉयल्टी से है ना, जल्दसाजी तथा कटाई का व्यय कितना अधिक है? आओ देख लेते हैं यहाँ पे। रॉयल्टी से किसका? इस वाले का जल्दसाजी तथा कटाई का व्यय कितना अधिक है? कितना अधिक है बताओ? कितना अधिक है आप बताओ? कितना? जे 18 है और जे 15 है, कितना अधिक है? 3 ही तो अधिक है। बताओ, 3 ही तो अधिक है। मतलब आपसे सीधे सीधे क्या कहा? 1% बराबर इतना, 3% बराबर कितना है? कितना बताओ? 3 का ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा। कितना आ गया? 4500। कितना आ गया? 4500। एक बात तो क्लियर होगी भाई कि परसेंटेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर परसेंटेज आपने नहीं पढ़ी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाकर परसेंटेज की पूरी वीडियो देख लीजिए। बहुत अच्छे लेवल की कराई गई है, एक एक सवाल का है, राकेश यादव बुक से कराए गए, तो आप उसको देखिए पूरा, ठीक है। और परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो कंटिन्यू आ रही है आपके चैनल पर, डेली की डेली 2-2 वीडियो आ रही हैं, आप उनको भी देखिए।
मैथ को कवर करा रहे हैं हम, एक एक बुक का एक एक सवाल करा रहे हैं। अभी फिलहाल RS अग्रवाल चल रही है, आप टोटल RS अग्रवाल को ख़त्म करिए, प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर प्रॉफिट एंड लॉस को भी ख़त्म करिए। देखिए सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, विज्ञापन के लिए व्यय कि केंद्रीय कौर से छपाई का व्यय का केंद्रीय कौर निम्न अधिक है। मतलब सीधे सीधे अब एंगल की बात हो गई, सीधे सीधे एंगल की बात हो गई। केंद्रीय कौर से छपाई का व्यय कितना अधिक है ना, विज्ञापन के लिए व्यय केंद्रीय कौर एंगल में ज्ञात करना है। विज्ञापन है और छपाई है, विज्ञापन है और छपाई है। देखो विज्ञापन तो 0, छपाई 0, कौन अधिक है? ये 35 है, ये 18 है। कितना अधिक है बताओ? 17%, 17% ही तो अधिक है भाई। ये छपाई है और ये विज्ञापन है, तो ये छपाई विज्ञापन से कितना अधिक है? 35 18, 35 18 कितना अधिक है? 17 अधिक है। कितना अधिक है? 17 अधिक है। मतलब सीधे सीधे आपसे 17% को किस में चेंज करा रहा है? डिग्री में चेंज करा रहा है। जबकि मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया है कि क्या समझाया, 100% की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है। पूरा एक सर्कल कितने डिग्री का होता है बताओ? 360, 180 है, 180 है, 360 डिग्री होगा। और ये टोटल 100% होगा नहीं होगा। बस 1% की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3.6। कितनी आ गई? 3.6। आपसे कितने परसेंट की वैल्यू पूछी है? 17 की, 17 की पूछी है। तो 17 का किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3.6 इंटू 17। 17 छिक्के कितने होते हैं बताओ? 17 छिक्के कितने होते हैं? 102, 102, 2 कैरी कितना? 10, 17 3 51 और 10 61 और 0.1 के बाद कितना आ गया? 61.2 डिग्री। 61.2 डिग्री चेक कर लेते हैं इसका आंसर कि इस ऑप्शन में है या नहीं है। आपका आंसर भाई आंसर दिखाओ, 61.2 डिग्री। क्लियर? 9 का आंसर कितना आ गया? 61.2 डिग्री। अब देखिए सवाल नंबर 10 और इस DI का आखिरी सवाल है आपका। कागज़ की लागत छपाई के व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है? कागज़ की लागत छपाई के व्यय का लगभग कितना परसेंट है ना? लगभग बताना है। छपाई की लागत, छपाई की लागत देखो एक बार और रीड कर लेते हैं। कागज़ की लागत छपाई के व्यय का, कागज़ की लागत है, कागज़ की लागत छपाई के व्यय का। DI को देखते हैं। कागज़ की लागत ये रही भाई 10%, छपाई के व्यय का कितना परसेंट है? छपाई के व्यय का ये रहा भाई 35%। सीधे सीधे परसेंटेज की बात कर रहा है। ये अब पूछ रहा है 10 है कितने का? 35 का। सीधे सीधे ये वाली बात होगी भाई, ऐसी तो बात हो रही है। ये रहा कागज़ की लागत छपाई के व्यय का कितना परसेंट है, बात खत्म। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, कितना हो गया? 200 बट्टे 7, 7 दूनी 14, कितने बचे? 6, 7 अट्ठे 56, कितने बचे? 4, 7 पंजे 35, कितने बचे? 5, 7 7 49। चेक कर लेते हैं भाई इसका आंसर किस में दिया है। हाँ ये रहा भाई 28.6। हमारा कितना आया? 28.59। इसको कैसे लिख सकते हैं? 28.6%, डेसिमल की 1.4। क्लियर है भाई? उम्मीद करता हूँ 2 DI मैंने आपको पढ़ाई है और दोनों ही परसेंटेज की पढ़ाई है। और परसेंटेज से हम डिग्री में चेंज करना हम सीख गए हैं। और परसेंटेज वाली तो DI आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है पूरी कि आप DI कर लोगे परसेंटेज वाली। अब देखो अगली DI पे जब हम बात करेंगे, जो अगली DI जो वाली होगी वो किस पर होगी? डिग्री पर। कितने पर होगी? डिग्री पर। ये वाली भी किस पर है? डिग्री पर। मतलब अगली जो DI जो अगली वीडियो में आने वाली है वो उसमें हम डिग्री से सीखेंगे कि इसको किस तरीके से हम आंसर देंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो को देखिए, प्ले लिस्ट में जाएगी। सभी चैप्टर मैथ के जो कवर हैं, जो आपके पैट के एग्जाम में आ रहे हैं, उनको कवर करिए। जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, नंबर सिस्टम है, आप उनको देखिए। मैंने ऑलरेडी करा दी है वीडियो। ठीक है, जब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए। लेकिन चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और जो भी समझ में ना आए उसे आप कमेंट करिए और लाइक तो ज़रूर करते जाइए। ठीक है, जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।